जय जय सीताराम। सभी मित्रों को फिर से स्वागत है आपका एक नई रोचक प्रस्तुति के साथ। भक्तजनों, थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर चर्चा है। तो देखिए, रामचरितमानस है ना, तुलसीदास लिखते हैं रामायण सतकोट पारा, यानी रामायण एक नहीं है। जब हर कल्प में भगवान का अवतार हुआ है और इसी रामायण में, जैसे तुम पढ़ते हो, गीता प्रेस गोरखपुर से आती है, इसी रामायण में 4 कल्प की कथा आती है। तो रामायण बहुत हैं और हर रामायण में कुछ न कुछ अलग मिलता ही रहता है। तो प्रसंग है कि लोग कहते हैं कि राम राज्य, ये बात हकीकत है कि राम राज्य में कभी भी पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी नहीं गई, ये सत्य है। क्योंकि वहाँ जो कुछ होता था वो न्याय प्रति होता था। लेकिन एक हमारे समाज में चर्चा रहती है कि क्या राम राज्य में क्या कुत्ते को न्याय मिला था? तो हाँ भक्तों, कुत्ते को न्याय मिला था। देखिए, कुत्ता एक जानवर योनि में आता है और जानवर जब अपने मुंह से कहेगा ही नहीं तो न्याय मिलेगा कैसे? तो ध्यान रखना, सूर्यवंश में कई ऐसे राजा हुए हैं जो पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा समझते थे। उनमें से राम जी भी थे और भरत जी भी थे। ये दोनों ही जंतुओं की, पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह ग्रहण करते थे। तो देखिए, एक कुत्ता लगातार भगवान राम के महलों के आसपास, कचहरी के आसपास आता था प्रतिदिन। जैसे याचक आते थे तो वैसे ही वो कुत्ता आता था। सब लोगों की अर्जी लगती थी, लेकिन कुत्ता की कोई सुनता नहीं था। और लोग सुने भी क्यों? सोचते हैं कि वैसे ही चला आया होगा। एक दिन, तीसरे दिन वो कुत्ता वहां आकर के रो रहा। तो मंत्री सुमंत ने उस कुत्ते को देखा तो उसकी आंखों से आंसू थे। तो मंत्री ने कुछ कहा उससे, लेकिन कुत्ता ने कुछ नहीं कहा। भगवान राम से जाके सुमंत जी कहते हैं, महाराज एक कुत्ता आता है और वो रोता है। तो राम जी उससे जाके मिले तो उसने प्रणाम किया, दोनों पैर नवा करके, शीश झुका करके। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए कि मैं कितना एक अच्छा राजा हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे जानवर भी मुझे प्रणाम करते हैं। महाराज राम को हाथी भी प्रणाम करता था सूंड उठाकर, कुत्ते भी प्रणाम करते थे। देखिए, राम जी ने कहा कि हे स्वान, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? तो वो कुत्ता रो के बोला, महाराज हमने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उस आधार पर हमें कर्मण्येवाद कारस्तु माँ फलेषु कदाचन, उसके आधार पर हमें यहाँ कुत्ते की योनि में जन्म मिला है। लेकिन महाराज जो मेरा स्वभाव है, मैं उसके स्वभाव के विपरीत नहीं जाता हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ न कुछ किसी के दरवाजे पे बैठ ही जाता हूँ, कोई न कोई दे ही देता है। हम जानवर हैं, हम किसी को बेवजह कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन मानव योनि में आने के बाद तो लोग समझदार होते हैं, हम पे दया दिखानी चाहिए। तुम्हारी ही अयोध्या के रहने वाले एक संत ने मेरी टांग को तोड़ दिया, बेमतलब में एक रोड़ा उठा के मारा है। तो देखिए, राम जी बोले कि ये तो गलत किया है। तो वो गुहार लगाता है कुत्ता, महाराज क्या मुझे न्याय मिल सकता है? तो राम जी बोले बिल्कुल मिलेगा। लेकिन राम जी ने संत जी को बुलाया, एक बात कही, आपने इसे क्यों मारा? तो कहते हैं, साधु महाराज हम पवित्रता से जीवन जीते हैं और आपको मालूम है कि हमारी साधन सामग्री पूजा पाठ पर अगर कुत्ते की नज़र पड़ जाती है तो वो पवित्र हो जाती है। लेकिन मेरे खाने की वस्तु पर इसकी नज़र पड़ गई और मुझे भूख लगी थी और मुझसे मैं खा नहीं सकता हूँ, तो वो अपवित्र हो गई। महाराज क्रोध बस होकर के मैंने इसकी ईंट मार दी और वो ईंट इसकी टांग में लगी है। महाराज वो टांग टूट गई, मेरे से गलती हुई। तो राम जी बोले कि हे स्वान, आप ही बताइए कि मैंने क्या दंड दूँ? मेरी नज़र में तो कोई दंड सूझ नहीं रहा है कि इन स्वामी जी को मैं क्या दंड दूँ, क्योंकि वो भी सही कह रहे हैं। तो देखिए, कुत्ते ने क्या कहा, महाराज आप इन्हें एक मंदिर का पुजारी बना दो। देखो भक्तजनों, ध्यान से सुनना, हम पूजा पाठ करते हैं ना, एक गीत है कि माला री तेरा कठ जपना कठिन है, बड़ा ही
टेढ़ा गाना है माला री तेरा जपना कठिन है। ये बात हकीकत है। मंदिर में महंत बनना कोई आसान नहीं है। एक एक पग सोच संभाल के रखना पड़ता है। जो मंदिर में धन आता है हमें उतना ही उसमें से लेना चाहिए जितना हमारा भरण पोषण हो सके। मंदिर का धन पूरा हड़प करने के बाद, खाने के बाद लोगों से, दर्शकों से उल्टी बात करना, डांटना, फटकारना, दर्शकों को, लोगों को ठगना, अगर ऐसा पुजारी होता है ना तो उसे कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। उस कुत्ते ने भगवान राम से अर्जी की कि इसे आप महंत बना दीजिए, पुजारी बना दो। तो राम जी बोले ऐसा क्यों करा रहे हो? बोले महाराज मैं भी ऐसा ही था पहले जन्म में, मैं भी लोभी लालची था, हाल मुझे क्रोध आ जाता था, और जब ये महंत बन जाएगा तो ये महंत के कर्म फॉलो नहीं करेगा, तो फिर अगले जन्म में ये कुत्ता बनेगा। तो राम जी ने ऐसा ही किया। भक्तजनों ध्यान रखना, ये कथा है, ये किसी को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है। जितने भी महंत हों, साधु सन्यासी हों, उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है ये वही है। और अब तो खैर कलयुग में ऐसे महंत है ही नहीं जो दूसरों का धन खाते हों, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, सब लोग सैलरी पर रहते हैं, और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसे कमेटी लेती है, सरकार लेती है। अब तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा कुछ हो भी जाता है तो वो लोग सुधार करते हैं। और बड़े बड़े जो कथावाचक हैं वो लोग बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं महंत बनने के लिए, तो सब लोग फॉलो करते हैं और अच्छे हैं, और लोगों के माध्यम से हमारा कल्याण हो रहा है, भगवान के हमें दर्शन हो रहे हैं, उनके हाथ से प्रसाद मिलता है, और बड़े ही अच्छे लोग हैं कलयुग में महंत लोग। बारंबार प्रणाम है सबके लिए। तो देखिए भक्तों, भगवान राम के राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था। तो फिर मुलाकात होती है कई नई वीडियो के साथ, कोई अच्छा नया टॉपिक जो आपके पास बहुत अतिशीघ्र आने वाला है ज्योतिष शास्त्र के संबंधित। तो तब तक राधे राधे, जय सीताराम।